कॉल पिक नहीं करें तो ओपीडी में नहीं यार। आवाज आ रही है? यस सर। बाकी सब जिनका कैमरा बंद हो कैमरा चालू करो, ठीक है। अब सुनो जरा, ये तुम्हें आता है उधर फॉर्मूला पूछना नहीं कोई भी दोबारा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उसके अगले पेज पे देखो, न्यूमेरिकल दिए हुए तुम्हें, दिया है? यस सर, एग्जांपल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन। कोई भी एक जना मुझे पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनो, मुझे कृति पढ़ाएगी, पढ़ के समझाएगी क्या लिखा है, और सॉल्व कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा। मेथड देख लो, अभी कोई बाकी सब लिखेगा कोई नहीं, सब क्वेश्चंस रीड कर लो, तुम्हें क्या समझ में आता है और मुझे क्या समझ में आता है वो दिखते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो इससे तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ना कैसे होता है और समझना कैसे होता है। क्लियर है? लिखना नहीं है, पहले समझ लेना। कृति चालू करो। Okay, sir. So question है, a person cannot see any object distinctly placed beyond 50 centimeter from his eye. Calculate the power of the lens which will enable him to see the distant stars clearly. हाँ जी, तो सवाल बोला गया कि एक इंसान है जिसकी आंखें खराब हो गई हैं। मान लो कि मैं यूं, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। अब उसमें लिखा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 50 सेंटीमीटर से आगे की वो चीजें देख नहीं पा रहा भाई, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो मान लो कि ये आंखें हैं और आंखों से ये डिस्टेंस तुम्हारा जो है ये 50 सेंटीमीटर इतना ही होगा ना भाई? 50 सेंटीमीटर Yes, sir. इतना होता है। 50 सेंटीमीटर तो 1 मीटर भी नहीं हुआ। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ये तो आधे मीटर क्या हो गया? Yes. Yes. अब ये इससे आगे का देख नहीं पा रहा है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली। इधर रखा है, इसके अंदर कुछ रखा है, इसके अंदर कुछ रखा है, इसके अंदर कुछ रखा है, ये सब ये क्लियरली देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Within 50 Yes, centimeters. Yes, sir. 50 सेंटीमीटर जो कुछ भी आएगा इसकी रेंज में वो तो देख लेगा। बट मुझे बताओ कि तुम्हारी दुनिया के 50 सेंटीमीटर तक है क्या? No, sir. No, sir. क्या तुम इतना ही देखना चाहते हो, या फिर तुम्हारी उम्मीद ये है कि हम बगल वाली सोसाइटी में झांक ले क्या हो रहा है? चाहते हो तो यही तुम, है ना? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए 50 सेंटीमीटर दुनिया तो है नहीं। तो इस 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में जो बगल वाली सोसाइटी है वो कौन सा डिस्टेंस है? वो छोटा डिस्टेंस है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है? सर बहुत Sir, बड़ा। बड़ा डिस्टेंस बहुत है। बड़ा। बहुत बड़ा। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हो तुम लोग कि तुम चाहते हो कि हम अपनी आंखों से सर इतना देख ले कि चांद पे एलियंस रहते कि नहीं रहते, इतनी दूर तक का दिख जाए तो मजे आ जाए जीवन में। क्या कहते हो? अल्टीमेटली तुम कहाँ तक का देखना चाहते हो? तुम इन्फिनिटी का देखना चाहते हो। अब किसी भी तरीके से इन्फिनिटी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कि वो किसकी मदद से दिखेगा? तुम्हारी नेकेड आई तो देख नहीं पा रही है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो एक जुगाड़ चाहिए होगा, सेटअप चाहिए होगा जो तुम्हें पास में ले आए उसकी इमेज को। Yes, sir. Yes, तो क्या sir. चाहिए होगा? चश्मा? Lenses use करते Yes, हैं। sir. Lens. अब कौन सा लेंस है, कितने पावर का लेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना। बात समझ में आएगी नहीं है? सवाल समझ में आया कि नहीं है सबको? Yes, sir. समझ आ गया। Yes. सिंपल सी बात है, तुम चाहते हो Yes, कि sir. इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट दिख जाए तो एक काम करो कि भाई पहले इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रख तो दो जो कि इन्फिनिटी पे रखा है कि नहीं रखा है? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे कहीं पे चश्मा लगाया होगा ऐसे करके? Yes, sir. लगाया होगा नहीं लगाया होगा चश्मा इस तरीके का? Yes, sir. Yes, sir. तुमने चश्मा लगाया होगा यहाँ पे ऐसे करके, हाँ या ना? Yes, sir. फील आ रहा है? तो मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया बताओ? सर इन्फिनिटी। Sir, infinity. Infinity. यू जो है वो इनफाइनाइट Infinity. नहीं होगा। Yes, sir. ये सबको समझ में आता है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मुझे निकालना क्या है, मुझे पावर फाइंड आउट करना है और हमें अच्छे से पता है कि पावर इज 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। यही होता है कि नहीं होता है ना? Yes. Yes, sir. तो देखो Yes, अगर sir. इसे फोकल लेंथ का आइडिया लग जाए तो कैन वी गेट द आइडिया ऑफ पावर इजीली? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। सिंपल सी बात है, मुझे फोकल लेंथ निकालना भी सिंपल। अब सुनो, तुमने कहा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया और तुम मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर तक देख सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज अगर इस 50 सेंटीमीटर पे बन जाए, इन्फिनिटी वाले की इमेज अगर इस ऑब्जेक्ट इस 50 सेंटीमीटर पे बन जाए तो इन्फिनिटी से जितने भी पहले वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो तो अंदर ही लाई करेंगे हमारी रेंज के। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे ना ये सोच के बताओ, Yes, sir. Yes, यस sir. क्या मेरा काम बन जाएगा?
ऐसा बन जाएगा। ये Yes, सब बन sir. जाएगा। जब बताओगे 50 सेंटीमीटर क्या मेरे लिए v बन चुका है? यस sir. सर। Yes, sir. Yes, v sir. बन चुका है कि नहीं बन चुका है? अब सुनो साइन Sir. कन्वेंशन की बात, मुझे बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का यहीं पे होगा चश्मे पे, यस यस सर। सर, Yes, यस sir. सर, और हम हमेशा डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। यस यस सर। सर, Yes. तो मुझे बताओ कि जो मेरा v होगा, अच्छा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये वाली होगी ना, तो ये पॉजिटिव है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? यस नेगेटिव। सर। नेगेटिव। यस सर। मुझे बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर से तुम्हारा v पॉजिटिव है कि नेगेटिव में है? Sir, negative. v नेगेटिव Sir, Q भी negative. पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। Negative. बस नेगेटिव। v की सारी डिटेल पता चल गई कि नहीं चल गई? Yes, sir. पता चल यस Yes, सर, पता sir. चल गई। Yes, लेंस sir. फार्मूला बोलो जरा क्या होगा? 1/v minus 1/u वन बाई यू इक्वल टू वन बाई One by अच्छा b की वैल्यू डालते हैं, 1/v की वैल्यू Minus -50 है, माइनस minus plus 1 by infinity. माइनस माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू वन 1 बाय f। समथिंग अपॉन इंफिनिटी विल बिकम 0। यस सर, Yes, sir. Yes. मुझे यस बताओ कि 1 बाई फोकल लेंथ की वैल्यू क्या -1/50 के बराबर आ रही है? यस यस Sir, सर, minus 50. एंड Sir, इफ यू वांट टू focal. फाइंड आउट द पावर, मुझे फोकल लेंथ को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes. 100 बाय फोकल लेंथ सेंटीमीटर, यस सर। 100 से मल्टीप्लाई तो मुझे बताओ कि कितना आ गया? -2 डायोप्टर पावर आ गई क्या? -2 diopter. यस सर, यस सर। सोच के बताओ कि क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? आंसर यही था। यस सर। यस सर, यही है Yes, आंसर। yes. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं कि कैसे करना है? यस सर। यस सर, आ अगर गया। तो स्पेसिफिक फार्मूला, ये रिमेंबर हमेशा कि कभी भी एक स्पेसिफिक फार्मूला पे स्टक नहीं करना है कि सर वो फार्मूला था, पता चला कि हम 0.25 d बाई 0.25 भूल गए और हमारा तो जीवन धन्य हो गया, फिर पेपर में नहीं हो रहा सॉल्व। तुम्हें बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए ना भाई। उस Yes. फार्मूला में उन्होंने बेसिकली क्या इंक्लूड किया है? दे हैव इंक्लूडेड द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी जरूरत ही क्यों भाई? आंखें अपना काम बाद में करेगी, पहले लेंस को तो करने दो भाई। मुझे बताओ कि तुम अगर आंखें बंद करके चश्मा लगा लोगे तो क्या लेंस अपनी इमेज नहीं बनाएगा अपनी जगह पे? सर बनाएगा। बनाएगा। तुम्हें नहीं Sir, दिख रहा बनाएगा। कि आंखें बंद है? हमें नहीं दिखेगी. आगे ना, यस सर, Yes, sir. ये होता फंडा एक्सक्यूज मी न्यूमेरिकल। यस, सर, आप एक बार ही बता सकते हैं सर V50 क्यों बन गया? V50 इसलिए बना क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को 50 तक का तो सारा दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50 तक का तो सब दिख ही रहा है। यस सर। मुझे पता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, अगर उसकी इमेज कैसे भी करके 50 पे बन जाए तो इंफिनिटी से बड़ा तो कुछ है नहीं, तो उसके आगे जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे इन सबकी इमेज तो पहले ही बन जाएगी ना, यस सर, बन जाएगी। वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे। यस सर, दिखेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट था और ये 50 पे इसकी इमेज थी तो इमेज डिस्टेंस v तो कहलाता है, तो वो -50 हो जाएगा ना बेटा। किस सर हो गया? समझ में आया? -50 क्यों लिखा v? यस सर, आ गया। छापो। अच्छा मुझे गौर से देख के बताएं सब लोग कि इस बीमारी का नाम क्या है? 2 तरीके से बताना। बीमारी का नाम क्या पहले बताओ? Sir, myopia. मायोपिया। मायोपिया। Sir, short-sightedness. Short sighted. 50 सेंटीमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। पहले तो ये समझ में आ गया कि पास की चीजें दिख रही है, यानी कि इसका नाम है नियर साइटेडनेस, है ना? Yes, sir. नियर साइटेडनेस। तो Yes, इसी sir. को क्या मैं मायोपिया बोलता हूँ? Myopia. यस सर। यस Yes, सर, sir. अगर ये मायोपिया है। दूसरा, यहाँ से मुझे समझ में आया, दूसरा मुझे समझ में आया कि मेरा जो फोकल लेंथ आ रहा है या फिर पावर आ रहा है दैट इज नेगेटिव। Yes, sir. यस सर, यस फोकल लेंथ किसकी जिम्मेदारी होती है? कॉनकेव की। Concave lens. यस सर। तो कॉनकेव लेंस किसका करेक्टिव मेजर है? Sir, मायोपिया। myopia. मायोपिया। क्या दोनों चीजों से कमेंट कर पा रहे हो आप लोग कि हाँ कौन सी बीमारी क्या कहलाती है? यस सर, Sir. समझ गए? ठीक है, तुम्हारी अटेंडेंस में जस्ट अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर कोई एब्सेंटीजम का मैसेज आता है ना तुम्हारे पास में, तो याद रखो कि अभी इस सेकंड के बाद में जो अटेंडेंस जो बच्चा एंट्री लिया होगा ना वो एब्सेंट हो जाएगा, बाकी सब तो प्रेजेंट है। तो बी श्योर कि आपसे तुम्हें क्लासेस शुरू से अटेंड करनी है। एक बार अभी जाएगी अटेंडेंस, एक बार लास्ट में जाएगी। दोनों से जिसमें एब्सेंट, एक में भी एब्सेंट हो तो एब्सेंट ही हो फिर। समझ गए? उतारो इसे फटाफट से, लिख लिया सर। लिख लो सब। पहले कैमरा ऑन कर दूं। केतन यस सर, कर रहा हूँ। कैमरा ऑन कर ले, बोलने की जरूरत ना पड़े मेरे को दोबारा, ठीक है? पाप लग जाए तो कैमरा बंद रखेगा तू। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड। अब एक दो चीजें और इन्फॉर्मेशन में पास ऑन करूंगा इसी के अंदर, जिससे आगे के क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। सर ऑन हो गया? यस, ओके। एकदम हैंडसम लग रहा है। शर्माता क्यों कैमरा बंद करने में, चालू करने में? ओ यस। ये पबजी वाले मास्टर कौन है हमारे, जो पबजी की फोटो लगा के बैठे हुए दिख नहीं रहे हैं? आप भी प्रकट हो जाओ, थोड़ा सा कैमरे के फोकस में आ जाओ। महक, कैमरा ऑन कर लो अपना। यस सर। कल तुम लोगों ने पेपर नहीं दिया भाई, एनटीएससी का वो प्रैक्टिस पेपर? डर के मारे नहीं दिया? सर वो टाइमिंग पे नहीं दिया था तो वो सबमिट नहीं हुई सर। अच्छा, पेपर दिया था तुमने? सर वो अटेम्प्ट तो कर रहा था। अटेम्प्ट किया था? मुझे ईमानदारी से बता कि गूगल फॉर्म भरा था? नो सर, गूगल फॉर्म नहीं भरा, वही तो वो टाइम में नहीं दे पाया। देखो यहाँ पे पकड़े गए ना। तुम्हें पता है गूगल फॉर्म मैंने आज सुबह बंद किया है रिस्पॉन्स लेना। तुम लोगों ने कोशिश भी नहीं की तुम लोगों ने कि चल अटेम्प्ट ही मार के देखते, क्या पता सबमिट ही हो जाए। सर आधा तो किया था मैट का, 50 क्वेश्चन किए थे। अगर तुम अटेम्प्ट कर लेते ना इस चीज को तो तुम्हें बेनिफिट पहुंचता इस बात से कि कुछ तो सीखा। अगली बार से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। अगली बार मैं 8 बजे डेफिनेटली बंद कर दूंगा। अटेम्प्ट क्या करो, फायदा पहुंचेगा यार। यस सर। लिख लिया सबने ये? सर अब अगला कब Yes, होगा? sir. अगला 14 तारीख को टेस्ट 5 है तुम्हारा, ऑफिशियल है वो तो। Yes, sir. Yes, sir. का जो जैसे अगर वो पेपर बुधवार का आ रहा है तो उसके नेक्स्ट वेडनेसडे में ही तुम्हारा अगला पेपर हो जाएगा। सर इसकी भी कोई प्लानर है क्या? इसका प्लानर नहीं है। तुम्हारे पास एनटीसी का जो प्लानर है उसमें तुम्हारे टेस्ट 5 की डेट लिखी हुई है ना, ऑड नंबर के टेस्ट तुम्हारे होते हैं कंडक्ट। Yes, sir. तो जो इवन नंबर वाला है वो तुम्हारा होम असाइनमेंट होता है, बट मैं उसे होम असाइनमेंट नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें उसको कंडक्ट करवा लेता हूँ। तो वो श्योर है कि अगर 14 जुलाई को अगर तुम्हारा पेपर है तो डेफिनेट सी बात है कि नेक्स्ट 7 डेज में यानी कि 21 जुलाई को तुम्हारा दूसरा पेपर आ जाएगा। Okay, sir. तो एवरी वेडनेसडे वी आर शेड्यूलिंग द सेम पेपर अगेन एंड अगेन, ठीक है? अटेम्प्ट करा करो, फायदा पहुंचेगा। तो उसका सिलेबस क्या होगा? सेम सिलेबस, जो टेस्ट 5 का होगा वही टेस्ट 6 का होगा, जो टेस्ट 7 का होगा वही टेस्ट 8 का होगा, जो टेस्ट 9 का होगा वही टेस्ट 10 का होगा, ठीक है? ताकि तुम्हें 2 बार एक ही टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए ना, तो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और देखो सिंपल सा उसूल बताता हूँ कि अगर एसएसटी की दिक्कत आती ना तो जो भी तुम्हारे एनटीएससी के पेपर दे रहे हैं ना हम लोग, उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुम तो उन्हीं को रट लो, उन्हीं के आंसर ढूंढ लो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ तुम्हारे 35 नंबर से कम आ जाए तो एनटीएससी के पेपर में बता देना मुझे, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ मैं। जितने क्वेश्चन हम तुम्हारे टेस्ट ले रहे हैं इन टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन भी याद हो गए ना, मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ कि 35 प्लस मार्क्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है? Yes, sir. चलो, मैं कैमरा चालू नहीं किया तुमने अब तक। चलो एक दो पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूँ, जरा देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे जहन में रहने चाहिए। पहला पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या होता है? Near point. Near point. नियर। एक सेकंड पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फार पॉइंट। नाम सुना है? यस फार, सर। है ना? ये बेसिकली इन दोनों वर्ड्स के लिए हम एक टर्म यूज करते थे जब हम लोग पढ़ा करते थे, इसे बोलते थे औकात। ये हमारे औकात से बाहर के हैं, यानी कि नियर पॉइंट इससे पास का मैं नहीं देख सकता और फार पॉइंट इससे ज्यादा दूर का मैं नहीं देख सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो Yes. Yes, sir. तो नहीं मैं दूर का देख सकता हूं। तो नियर पॉइंट क्या हो गया कि नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट, है ना? जिसके आसपास, जिससे कम का मैं नहीं देख सकते। नहीं देख सकता. द पॉइंट बिलो विच, स्ट्रेस पड़ता है। द पॉइंट बिलो विच, द पॉइंट बिलो विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते कि क्लियरली नहीं देख सकते हैं? क्लियरली Clearly नहीं देख नहीं सकते। Sir, clearly 25 नहीं देख सेंटीमीटर। सकते. eyes पे याद आ रहा होगा? पड़ता है. इसका रीजन तुम्हें याद आ रहा होगा कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जहां से कुछ भी लाइट निकल के हमारी आंखों में नहीं घुस रही। एक दो रेस तो निकल ही रही होंगी, हाँ कि ना? यस सर। यस सर।
Yes, ये sir. नियर पॉइंट हो गया. व्हाट अबाउट फार 25 पॉइंट? centimeter. So the point beyond, That's the the difference. point beyond which we cannot see object clearly. The point beyond which We cannot see object clearly. क्लियरली. तो मुझे बताओ कि नियर पॉइंट कौन सी बीमारी में होगा? सर Some hypermetropia. Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया. नियर पॉइंट में द पॉइंट बिलो विच वी कैन नॉट सी. सिंपल सी बात है, यानी कि आप दूर की चीजें देख पा रहे हो, पास की चीजें नहीं देख पा रहे हो. यस. Yes, sir. हाइपरमेट्रोपिया में हो गया. और फार पॉइंट क्या हो गया कि जिसमें आप एक मैक्सिमम पॉइंट से ज्यादा का दूर नहीं देख पा रहे हो, बट देखना तो हमें इंफिनिटी का है. ये कौन Yes, सी sir. हो गई? So myopia. Myopia. सर शॉर्ट साइटेड. नहीं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है केस? Yes, sir. Yes, आ रहा है. Yes, sir. आ रहा है. गर्वित जी Yes. आपको आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है. आ रहा है. चलो घुमाए. कहाँ घूम के आए? सर ऋषिकेश. ऋषिकेश घूम के आया है, तभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है इतने दिनों से. अगली बार तेरा ट्रिप कैंसिल करवा दूंगा. ठीक है चलो चले आगे. Yes, So sir. 1 minute. बिल्कुल रुके हुए हैं. अच्छा तीसरा पॉइंट भी लिख लो जब यहाँ पे जगह है तो. उसे हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन. डिस्टिंक्ट विजन. डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में, जिससे करीब में आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते. बात समझ आ रही है? सर एक बार डिस्टिंक्ट विजन दोबारा बता दो. डिस्टिंक्ट विजन वो पॉइंट है जिसके और पास में, जैसे नियर पॉइंट होता है ना, वैसे ही एक डिस्टिंक्ट पॉइंट भी होता है. ये तो सभी के लिए वैलिड है. नियर पॉइंट तो बीमार जिनके डिफेक्ट है आंखों में उनके लिए एप्लीकेबल है, बट द डिस्टिंक्ट विजन इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. ठीक है. Okay, sir. डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होता है कि द पॉइंट बिलो विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear sir. है. दैट इज 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर होता है एक एवरेज. अब तुम में से कोई सुपरमैन हो तो पता नहीं, पर हाँ 25 सेंटीमीटर से पास की चीजें आप देख नहीं सकते क्लियरली. आपको धुंधली दिखाई देने लग जाती है. सर इसके बाद इससे आगे स्ट्रेन पड़ता है फिर. से पास में स्ट्रेन पड़ने लग जाता है और आपको चीजें ब्लर दिखती हैं. और मुझे पता था कि कुछ लोग अपने हाथ उठा लेंगे, कॉपी उठा लेंगे और 25 सेंटीमीटर लाके देखेंगे. बट रिमेंबर कि वो 25 सेंटीमीटर तुम्हारे लेंस से होना चाहिए, आंखों के लेंस से, कॉर्निया से नहीं. एकदम पास में लाके देखो, चीजें धुंधली दिखाई देंगी. एकदम पास में ले आओ. यस सर धुंधली दिख रही है. धुंधली दिखती है. Yes, sir. सर मुझे तो नियर पॉइंट है. वो तो अब देख, ये तो खुशनसीब लोगों को होती है बीमारियां. चश्मे कितने महंगे आते पता नहीं तुझे? ऐसे फील करने वाली बात नहीं है ये. ठीक है चलो ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार लास्ट पॉइंट दिखा दीजिए. बिल्कुल. तब तक कोई तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए पढ़ दो जरा. आर्यन कुलश्रेष्ठ समझाएगा मुझे. आर्यन जो एग्जाम्पल थर्ड है ना उसको समझा दो जरा. क्या बोला गया, क्या लिखा गया और कैसे सॉल्व करेंगे. सब अटेम्प्ट मार के देखना विदाउट सीइंग सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मत देखो, उसे सुन के देखो. गर्वित मॉड्यूल नहीं मिल रहा ना, कहाँ पे? अरे पुराना जो बच्चा था उसको समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? सर जैसे हम बहुत नजदीक की चीजें नहीं देख पाते, ऐसे कोई और भी पॉइंट होगी ना जिससे बियॉन्ड हम नहीं देख सकते नॉर्मल पर्सन के लिए भी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कुछ ही नहीं कहते हैं. सर इंफिनिटी के बियॉन्ड क्या होगा? आगे ठीक है तो बहुत दूर का आप देख सकते हो आराम से. यस सर. इन्फिनिटी डजंट मीन कि अनकाउंटेबल. ये 1/0 जो होता है ना, एक्चुअली 1/0 को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं, बट इन्फिनिटी होता नहीं है. ये इन्फिनिटी कुछ ही नहीं होता है. ये जो टर्म है ना 1/0, इट इज नॉट डिफाइंड. बात समझ आ रही है? ये नॉट डिफाइंड कहलाता है 1/0 बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द 1/0. आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या कभी सॉल्यूशन आएगा क्या? नो सर. नो सर. 0 into 0 0, 1 रिमाइंडर बचे जा रहा है हर बार. किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट डाउन एज
नॉट डिफाइंड, बट कुछ लोग इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, बट बाकी चीजें नहीं देख रहे हैं। इन्फिनिटी क्या कहते हैं? इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है क्या? इन्फिनिटी रिलेटिव टर्म है। यस सर, रिलेटिव है। तुम लोगों की पॉकेट मनी की कंपैरिजन में अंबानी का जो साल भर का बिजनेस है सर किसी के माइक से आवाज आ रही है। दैट इज इनफाइनाइट, है ना? हाँ, वो उसके माइक से आवाज आ रही है जो क्वेश्चन डिफाइन करने वाला है अभी। चलो चालू करो क्वेश्चन। Whether a defective eye vision is unable to see the objects nearer than 1.5 meter. He wants to read a book at a distance of 30 centimeter. Find the focal length and the power of the lens he needs in his spectacles. भाई देखो बोला क्या गया है, क्वेश्चन समझाओ जरा, क्या बोला गया है? एक इंसान है जिसकी आंखें खराब है और वो 1.5 मीटर से पास का नहीं देख मीटर सकता। बताओ मुझे कितना होता है सेंटीमीटर में? 1.5 मीटर सेंटीमीटर में कितना होता है आर्यन? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि वो 150 से अंदर की चीजें नहीं देख पा रहा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाहर की वो इजीली देख पा रहा है क्या? यस देख सर। पा रहा हूँ, यस सर। क्योंकि 1.5 मीटर में भी हमारे पास में दुनिया खत्म नहीं हो जानी कि हम 1.5 मीटर का देख रहे हैं, उसके आगे की चीजें दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या चाहता है वो, क्या चाहते हैं? लेंथ निकालनी है और पावर। चाहता क्या है, करना क्या 30 चाहता है? सेंटीमीटर पे तो जो 30 सेंटीमीटर पे बुक वीडियो रखी है। क्रिएट करना है। 30 सेंटीमीटर पे वो किताब पढ़ना चाहता है, ऐसे करके पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता है? यस सर। सर। वो किताब पढ़ना चाहता है, तो वो तो 1.5 मीटर पे रख के भी पढ़ सकता था, पढ़ सकता था कि नहीं पढ़ सकता था? यस सर। सर। यस सर। यस सर। बताओ क्यों 1.5 मीटर पे रख के उसने किताब नहीं पढ़ी? जब 1.5 मीटर पे दिख रही थी तो ये 3000 का चश्मा बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल बताओ, रीजन बताओ इसका। देखो तो सही तुम्हारा सर आईक्यू कितना है। क्योंकि सारी चीजें सर हम अपने हिसाब से शिफ्ट नहीं क्लियर नहीं दिखाई देगा। सर स्ट्रेन पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर अरे से भाई फिर भाई बात 150 पे तो देख पा रहा ना, वो कह रहा है कि क्लियरली देख पा रहा है, 150 पे तो फिर स्ट्रेन क्यों पड़ेगा? हाथ वहीं तक पहुंच रहे हैं। हाथ वहीं तक पहुंच रहा है, ये बोला ना इसने, यस दिमाग सर, लगाओगे। इजी। यस भाई जब तुम पन्ना पढ़ लोगे तो पन्ना पलटने भी तो जाओगे, एक ही पेज सर। पर रहोगे जीवन भर, तो बार बार उठ के जाना पड़ेगा ना तुम्हें। यस बात सर। समझ रहे हो? यस सर। कॉमन यस सेंस सर। है हमारा, थोड़ा सा हंसी वाला पॉइंट है, लेकिन ये एक्चुअली कॉमन सेंस है कि क्यों पढ़ा। ये सवाल आना चाहिए था हमारे मन में कि सर 150 पे क्यों नहीं पढ़ लिया हमने, जब पढ़ सकते हैं। भाई हाथ नहीं पहुंचेगा ना वहां पे, जाके उठ के पन्ना बदलोगे, और जब तुम उसके पास जाओगे तो तुम 150 से कम सेंटीमीटर पे आ जाओगे, फिर तुम्हें ब्लर दिखेगा, यस सर। फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कौन सा पन्ना पलटना है। दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसीलिए तो अब उसने Yes, क्या बोला sir. कि चाहता है कि 30 सेंटीमीटर पे जो किताब रखी है, 30 सेंटीमीटर तो हमारे हाथ में होता ना, कितना भी रख लो, हाँ, तो वो चाहता है कि 30 सेंटीमीटर जो किताब रखी है वो मुझे दिख जाए। तो सिंपल सा लॉजिक मुझे बताओ कि इस बार 30 सेंटीमीटर क्या मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन गया है? Yes, यस sir. सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो मेरा 150 सेंटीमीटर क्या मेरा इमेज डिस्टेंस जी. बन गया है? Yes, sir. यस सर। मैंने कहा कि अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर इस 150 सेंटीमीटर बन जाए तो इसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी तो इमेज इससे, सॉरी, इसके आगे के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज तो आगे बनेगी कि नहीं बनेगी? आगे। Yes, यस sir. सर। भाई तो इस केस में 30 सेंटीमीटर से अंदर वाला जो डिस्टेंस है उससे तो मेरे को लेना देना ही नहीं ना, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से अंदर तो 25 सेंटीमीटर आ जाता है, Yes, sir. sir. जो कि हमारा डिस्टिंक्ट डिवीजन होता है, डिस्टिंक्ट यस इमेज। सर। जिसमें तो चाहे कोई चश्मा लगा लो दिखेगा ही नहीं। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि u की वैल्यू 30 होगी कि -30 होगी, क्योंकि आप जब लेंस यहाँ लगाओगे तो सारे डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, Positive. ये ये नेगेटिव नेगेटिव होगी Negative. कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव। माइनस, सर। b कौन सी डायरेक्शन ये में भी माइनस। नेगेटिव होगा। लगाओ दोनों फॉर्मूला, नेगेटिव। बताओ फॉर्मूला बताओ। 1/v minus 1/v plus 1/f. सॉल्व करो। 1/v कितनी है? -150। सर 75 37.5 आ रहा है। हाँ तो जो भी आ रहा होगा निकालो आंसर क्या आ रहा है। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/4 सर 37.5। 37.5 सेंटीमीटर। ये 2/3 टाइम्स ऑफ 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 60 बाई कितना आ रहा है ये? सर 30 के टेबल में 150 आता है। सर ये नहीं आ रहा। 15/2 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? एलसीएम लेके क्या आएगा ये? एक सेकंड सर। एलसीएम लो,
एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 30 आ जाएगा, इंटू 30 आ जाएगा, और ये 30 ऊपर जाएगा तो माइनस 30 प्लस 150, ये आ रहा है। तो ये ऊपर कितना आ गया, 150 में से 120 बाई 30, तो 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 50, 150 है ना, और ये पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, ये 30 से कटा 4 टाइम्स, तो 150 बाई 4 यस 75 सर, अब सही है सर, 37.5। इक्वल टू 2 बाई 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर, यही आ रहा है। पावर निकालना है भाई, पावर निकालना है, तो पावर के लिए इसको 100 से 100 मल्टीप्लाई, by 100 से 4. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 बाई 75 कितना है, बोलो 200 200 बाई by 75 75, गया, और ये 8 टाइम गया, तो 8 बाई 3 आ रहा है, 8 by 3, यस सर, यही आ रहा है। 2.67 के आसपास आ रही 2 है। point. यस sir. सर, ये आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। अब बताओ तुम्हें फार्मूला लर्न करने की जरूरत है कि सीधे ही आंसर आना चाहिए? सर सीधा आ जाओ। तो सीधा। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, लिख लो। तो ह्यूमन आई के मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर हो जाएंगे। हो जाएंगे सर। करो फिर। तो जो एडवांस लेवल क्वेश्चन बैंक की जो बुक है ना, ह्यूमन आई उड़ा देना उसमें से। हर्षित इतना धुंधला क्यों है, क्या तू नियर पॉइंट के अंदर बैठा है? पता नहीं सर, फोकस ही नहीं हो रहा कैमरे में। तो तूने ब्लर इफेक्ट लगा रखा है, तो फोकस कैसे होगा? सर तो ब्लर इफेक्ट तो सर सराउंडिंग के लिए होता है ना। वो भी तब होता है जब तुम कैमरे के फोकस में आते हो, कैमरे की रेंज में रहते हो। अगर तुम कैमरे की रेंज के बाहर चले गए तो तुम्हें नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, जो दिखाई दो। यस सर। हाँ, अब देख कितना दिख रहा है, साफ सुथरा एकदम। ये समझ में आया न्यूमेरिकल सबको कि कैसे करना है? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, करके बताओ, करोगे? Okay, sir. यस सर। करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है, तो सॉल्यूशन था नहीं तुम्हारे पास में। करो, लिखो क्वेश्चन लिखो, बोलूं रीड करूं? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो, अ गर्ल इज अनेबल टू सी, a girl is unable to see objects distinctly. A girl is unable to see objects distinctly placed beyond 40 centimeter, 40, from her eye. लिख लिया यहाँ तक का कि a girl is unable to see beyond 40 Yes. centimeter from his Yes, eye if she uses spectacles of -1 diopter. If she uses spectacles of -1 diopter, if she uses spectacles of -1 diopter power, then how far she can see the objects clearly? Then how far she can see the objects clearly? निकालो आंसर। ऑप्शन दे देता हूँ तो चलो तुम्हारे भले के लिए। नहीं सर, निकाल लेंगे। कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट। चलो करो, देखते हैं। कैमरा कैसे बंद हो गया तुम्हारा केतन? सर ऑन है। कौन है? हाँ दिख गया, ऊपर बैठा हुआ है। सौरभ जी, कुछ हवा लग रही है कि नहीं लग रही है? ये भी सब सन्नाटा है। Yes. समझ में आ रहा है कैसे करना है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 80% तक आ रहा है सर। तो परसेंटेज भी जज कर लिया, वेरी वेरी कैलकुलेटिव। 80%, बाकी के 20% कौन सी है जो चीज़ नहीं समझ में आई है, जरा बताओ।
सर वो सब सेल्फ स्टडी करके कर लूंगा रिवाइज। अभी क्यों नहीं कर रहा? फिर जब अभी समझा रहा हो तो अभी बता दे। सेल्फ नहीं स्टडी सर, कर लेगा। नहीं सर, मतलब सेल्फ स्टडी की तो जरूरत होती है। वेरी गुड, वेरी सेंसिटिव। हाँ, मजा आ गया सुन के। बट मुझे ये बता कि अभी समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे करना है? यस सर। तो बाद के लिए क्यों वेट कर रहा है? जब अभी कर सकता है चीज़ों को तो अभी कर ले। बाद का क्यों वेट कर रहा है? सेल्फ स्टडी तो करनी है, उसके लिए तो मना ही नहीं है, वो तो मजबूरी है, करनी है, कंपलसरी है। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी क्यों नहीं कर रहा है? अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको अटेम्प्ट कर रहा है? सर आपने अभी अगला क्वेश्चन दिया है ना, उसके जो अभी डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट वाला। हाँ। यस सर, कर रहा हूँ। क्वेश्चन बताओ जरा, कौन सा कर रहे हो? मुझे रीड आउट करके समझाओ क्या दिया है। सर आपने उसके नेक्स्ट वाला दिया ना, अभी हमने एग्जाम्पल 5 किया था, उसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 6। रीड करके बताओ कौन सा क्वेश्चन है। Sir, a far-sighted man cannot focus directly on objects closer than 75 centimeter. वेरी गुड, सर सही है या गलत? वेरी गुड। पता है मैं कैमरा क्यों ऑन कराता हूँ? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। सर लेकिन मैं काम ही कर रहा था। बाकी जरा बताओ कि मैं क्या करवाया था। अभी मुझे कौन बताएगा? ये कृति सर बताइए। मैं मैं जान बताऊं? मैंने मैं क्वेश्चन बताऊं? कौन सा दिया? सर तो आपने आपने दिया अभी था हमें कि a एक्स्ट्रा girl is क्वेश्चन unable डिक्टेट to किया see था। objects. अब वो क्वेश्चन बुक में नहीं है सौरभ जी। वो सर क्वेश्चन ने मैंने डिक्टेट करवाया किया, था। मैंने डिक्टेट किया और मैंने लिखवाया। सर मैंने शायद सुना। क्लास विद योर स्पीकर्स ऑन, देन डेफिनेटली आपने वो चीज़ सुनी होती और आपको पता होता कि क्या पूछा गया और क्या बताया गया और कौन सा क्वेश्चन डिक्टेट किया गया है। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। तो करेंगे करेंगे, रिपीट तो आपको छोड़ के थोड़ी जाएंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी जहमत क्यों उठाई आपने अगला क्वेश्चन सुनने की, जो मेरा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। मुझे ये बताओ कहाँ पे थे आप? सर मैं यहीं पे था। पर ध्यान कहाँ था? पता नहीं सर। किसी की याद आ रही है? नहीं सर। तो फिर इतना लॉस हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन रीड किया और तू कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया है। कुछ और कर रहा है क्या? नहीं सर। तो मेरा कुछ ही नहीं जाएगा। बट मैं इस चीज़ के लिए श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर इसी तरीके से चलेगा तो तेरा जीएसटीएस में तो नाम आ गया था, पर एनटीएस में नहीं आएगा। ये फैक्ट है, लिख ले मेरे से। बात समझ रहा है? कड़वी है पर सच्चाई है। कड़वी यस। लगेगी पर सच्चाई है। अगर तुझे यही नहीं पता है कि क्लास में सर क्वेश्चन बोल रहे हैं और तुझे क्वेश्चन सुनना है तो कर कुछ और रहा है। मुझे दिख रहा है, वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि तू कुछ और कर रहा है, तभी तो मैंने तेरा नाम लिया, वरना सर मैं किसी और का नाम लेता मैं। सर कुछ और नहीं कर रहा था सच में। तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं सुना? मुझे ये बता। तो इसमें आर्ग्यूमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तूने क्वेश्चन क्यों नहीं सुना? अगर मैंने सर, पूरी क्लास लिख रही है। सर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहा था रीड। नहीं, तू रीड कर रहा था भाई, मैं तेरे को लिखवा रहा हूँ बोल के। तू रीड कर रहा है, तू सुन नहीं रहा। मैंने कहा था लिखो। तूने नोट्स लिखे हैं अभी तक? ये दोनों क्वेश्चन लिखे थे तूने अभी? ये यस सर लिखे हैं। जरा फोटो खींच के भेज स्क्रीन पे, चैट में देखूं जरा तूने क्या लिखा है। सर एक्चुअली मैं कंप्यूटर लैपटॉप पर हूँ सर। किसका मोबाइल है? क्या करते? किसी का मोबाइल भी उठा के ला, फोटो भेज। सर मैंने सर इसमें दिख रहा है, 1 मिनट। नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है वो तो। मेरे को दिखेगा भी नहीं मेरे को। सर 1 मिनट। कोई पाकिस्तान अंदर आया कि नहीं आया? बाकी सब लोग कैमरा ऑन कर लो। अगर चाहते हो अपना भविष्य सुधारना तो कैमरा ऑन रखो, ताकि टीचर्स की नज़र में रहो और टीचर्स की ब्लेसिंग तुम पे रहे। ये जो चीज़ अभी हुई है ना, ये डांट फटकार नहीं होती है, ये टीचर्स का सपोर्ट होता है जो तुम्हारी तरफ अटेंटिवनेस है। वरना कितने जने जानते हैं कि कितने टीचर्स तुम्हारे ऐसे हैं जो तुमसे इतना सवाल पूछ लेते होंगे, तुम्हें देख के जज कर पाते हैं क्या इतना? नो सर। ईमानदारी से बता दो मुझे, तुम्हारे टीचर्स स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं क्या? इतना एफर्ट देते हैं कि तुम पे ध्यान रखते हैं कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? नो सर। नो सर। तो हमें कौन से ऐसा कीड़ा काटा है कि हम इतना पेन लें? जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। ठीक है, सर अपनी आंसर तोड़ लो, बट मुझे तुम्हारी मेरी उम्मीदें मत तोड़ो तुमसे जो है। चलो केतन जी आंसर समझाइए। क्या क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन समझा पहले मुझे। सर ये दिया हुआ है कि वो 40 सेंटीमीटर की दूर की चीजें नहीं देख पा रहे। एक लड़की है यस सर। जो कि 40 सेंटीमीटर से आगे की दुनिया नहीं देख पा नहीं देख पा रही है। नहीं देख पा रही ना भाई? नो सर। बट No, तुम क्या sir. कहाँ तक देखना चाहते हो?
40 सेंटीमीटर से आगे तक। सर देखना उसमें चाहता पूछा है कि सेंटीमीटर से अगर आगे। -1 डायोप्टर का लेंस लगाया है तो मैं आंसर कहाँ? निकाल रहा हूँ, जरा एक बार सुनो मेरी बात कि देखना तो तुम सर इन्फिनिटी तक चाहते हो, पहले हाँ कि ना, यस सर। बट देख पाओगे Yes, नहीं sir. इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे देखने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक लेंस चाहिए अलग से, बट यहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने जो लेंस दिया गया ना, उसकी कंडीशन लगा दी गई है कि भाई इसकी जो पावर है दैट इज -1 डायोप्टर, ये दिया गया। तो इससे अगर मैं फोकल लेंथ में कन्वर्ट करूँ तो 1 बाई फोकल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या ये 100 सेंटीमीटर का आ रहा है यस यस सर। और -100 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? यस -100 सर, Yes, -100 sir. आ रहा है। तो यहाँ पे Yes, sir. लिमिटेशन आ गई कि यू कैन नॉट सी अप टू इन्फिनिटी। Yes, sir. सर Yes. इन्फिनिटी तक देखना होगा तो सर उसका भी निकाल दिया मैंने हाँ वो अलग से निकाल सकते, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी सर। गुड। तो वो निकाल सकते हैं -2.5 अलग से, बट हमसे तो ये पूछा गया ना कि अभी कितनी दूर तक का देख पाओगे। यस सर। कभी ऐसा हुआ है कि Yes, तुम्हारा sir. चश्मा लगाते हैं, उनके चश्मा देखने में अच्छा लगता है, तुम सोचते हो मुझे दिखा मैं भी देखूं। यस सर। Yes, तो sir. वही कंडीशन है। मैंने मान लिया कि मान लो ये कितना v डिस्टेंस तक देख पाता है, ये कितने डिस्टेंस तक देख पाता है? V distance तक. अच्छा मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसके अंदर, ये तो तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। यस Yes, सर। sir. यहाँ पे u जो है मेरा वो -40 हो गया, और जो v है मुझे डायरेक्शन नहीं पता है क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपने आप निकल कर आनी है। यस और सर। फोकल Yes, लेंथ sir. पता है -100 सेंटीमीटर दिया गया। -100 तो सेंटीमीटर। मुझे बताओ कि 1/v - 1/u = 1/f आएगा। यस सर। तो 1/v Yes, sir. to calculate upon -1 upon -40 = focal length 1 upon -100। 100. तो मुझे बताओ यहाँ से क्या आएगा, 1/v की वैल्यू क्या, ये 1/40 - 1/100 आ गया। यस Yes, सर। sir. सर वैल्यू कितनी आ रही 66.67 है आ यहाँ पे? गए। यस सर, वही आ रहा है। जो भी आएगा 100 - 40 कितना होता है? 60। 60। Yes, sir. यस सर। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 200/3 आ रहा है v की वैल्यू। यस सर सर। Yes, sir. 66.7 66.7 बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। यही आ रहा Yes, है। sir. कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया समझ में? यस Yes, सर, sir. आ आया. Yes, sir. आ गया. यही होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, अगर ये कहानी आ चुकी है तो अब आगे चलते हैं हम लोग। द नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन। ठीक है, चालू करें। यस Yes, सर। sir. और बाकी सब जो शिवजी बने बड़े, जिनकी तीसरी आंख बंद हो चुकी है, वो तीसरी आंख खोल लें और अपनी शक्ल दिखाते रहें, है ना। चलो, डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। भाई सिंपल सी बात है, तुम लोगों को ये तो पता होगा कि जो हमारी व्हाइट लाइट है वो किसका कंपोजिशन है? Sir, 7 colors. सर वैसे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं Sir, हैं? Vibgyor. कौन से होते हैं? बहुत सारे। सर, ये तो मेन कलर्स है ना। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। व्हाइट लाइट 7 कलर्स की हो गई। 7 कलर्स किसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है? विबग्योर का। विबग्योर भाई अलग से कलर नहीं होते हैं, कांस्टेंट कलर्स। बहुत सारे कलर नहीं होते, यही कलर होते हैं असली में। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बाकी कलर बन जाते हैं, बट एक्चुअली यही कलर्स होते हैं एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लो कि Yes, sir. अब ये सब क्यों अलग होते हैं, इसका रीजन समझते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V होता है। यस सर। यस सर। V का मतलब क्या होता है? C/N होता है। यस सर। Yes, देख sir. सकते हो कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड मेरी घट जाएगी। घट जाएगी। यस सर। Yes, sir. श्रेया क्या हुआ? Yes. सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया? इतना सर पकड़ के बैठी है, नहीं सर, कुछ टेंशन है दिमाग में? क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अब ठीक है, अब कुछ नहीं हुआ है।
ठीक है, तो सी बाई एन की वैल्यू हो गई। तो बेसिकली स्पीड जो सी बाई एन होता है, मैंने बोला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा इंक्रीज करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के कारण मेरी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। Yes, sir. और स्पीड डिक्रीज करने का डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है? स्पीड डिक्रीज करने का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? कि मेरी एनर्जी कम हो गई है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास में एक फंडा आता है, मैं कुछ चीज बता रहा हूँ वो बाद में लिखना, पहले सुन लो एक बार। यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ विच इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो आपको पता ही है, यस सर। इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, की एक पर्टिकुलर सेकंड में एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, उसी का जो मेजरमेंट होता है दैट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. इंटेंसिटी सर एक बार रिपीट कर दो इंटेंसिटी। मैंने बोला कि मान लो ये मेरे पास में एक स्फेयर है, कोई भी एक स्फेयर हो सकता है, ठीक है, और मैंने स्फेयर पे मैंने एक मीटर का स्क्वायर एरिया काट लिया और मैंने बोला कि इसके ऊपर मेरे पास में कुछ एनर्जी गिर रही है, ऐसे करके गिर रही है, यस सर। Yes, sir. एनर्जी गिर रही है ये चीज। तो मैंने बोला कि हर सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही है, वही मेरी क्या होगी? इंटेंसिटी। यस सर। तो बेसिकली अगर मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और टाइम मेरा 1 सेकंड है, तो क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी? यस सर। यस सर। मैं कह सकता हूँ जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, या फिर यूं कह लो जिसकी Yes, sir. इंटेंसिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। Yes, sir. यस सर। अब कहा गया है कि एक रेलेज लॉ होता है हमारे पास में, तुम्हारे अभी सिलेबस का नहीं है बट रेलेज लॉ है, एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो क्या होता है कि लेमडा, लेमडा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये फैक्ट है अभी फिलहाल के लिए, याद रहेगा ये। ओके सर। यस सर। कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी, और अगर वेवलेंथ घटेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। बढ़ेगी। बात आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. सर आ रही है। अब कहा गया कि अच्छा तुम्हें मुझे बताओ कि कौन सा कलर तुम्हें दूर तक दिखता है? सर Red. रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर दूर तक क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वेवलेंथ ना? सर तो वो सबसे कम डिस्पर्स होगा। रेड कलर दूर तक क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम ज्यादा होगा। ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस है ना? सर। चलो, तो अगर वो सबसे दूर तक दिख रहा है तो मुझे बताओ कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉलेट, ये रिलेशन निकाल सकते हैं? Yes, यस sir. सर। Yes, ये sir. हो। Yes, sir. अच्छा, और 9th क्लास में एक रिलेशन सुना होगा तुमने साउंड में, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। यस सर। वेव वेलोसिटी। सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। Yes, sir. तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड है, इट इज लेस देन फ्रीक्वेंसी यस ऑफ, सर। ये तो होगा ही क्योंकि इनवर्सली Yes, प्रोपोर्शनल। कैसे देखो जरा, अगर मैंने स्पीड कांस्टेंट कर दी तो सी बाई फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो वेवलेंथ के साथ आ रही है ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. अगर सी कांस्टेंट है तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, आया ना? Yes, sir. सर। ये रिलेशन याद रखना तुम्हें, एक तो ये रिलेशन याद होना चाहिए, एक ये रिलेशन याद होना चाहिए, और एक ये रिलेशन। इन तीनों से कंक्लूजन करते हैं। मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी कलर की लाइट की होगी? इन तीनों को देखो जरा। सर रेड कलर। Red color. रेड। रेडी होगी। रेड की एनर्जी ज्यादा होगी। यस सर। एनर्जी वायलेट की ज्यादा होगी। सर वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वायलेट की होगी। वायलेट की एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं है? Yes, क्योंकि sir. देखो एनर्जी जो है मेरी, एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो जिसकी लैम्डा ज्यादा उसकी इंटेंसिटी कम, कम कम हो होगी। गई, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। ज्यादा हो ज्यादा। मुझे बताओ कि यहाँ पे एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्या मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ वॉलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेड? आगे ना, Yes, sir. यस सर। कंक्लूजन समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. आ गया. लिख लो इसे, इसे लिख लो, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. इसे तुम लोग लिख लो, मैं इसे दोबारा 1 सेकंड में ज्वाइन कर रहा हूँ। इसे लिख लो, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुक जाओ।
सर आपका माइक म्यूट है। Yes. हाँ जी, चालू है माइक। ऐसे कैसे म्यूट? आवाज आ रही है? अब देखा आ जैसे रही मिनट के लिए ये सर अब आ रही है। तो गायब हो गए यहाँ से। सब लोग कैमरा चालू करो। चलो, ये समझ में आया सबको? यस सर। है। यस सर। यस यस चालू करते हैं। मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास में इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है? प्रिज्म नाम सुना? यस सर। सुन Yes, लिया? sir. यस ट्रायंगल टाइप का होता है। अच्छी थ्योरी, मजा आएगा सुनने में। हाँ, क्या बोला प्रिज्म? क्या बोला तुम लोगों ने? सर ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। सर Triangle- एक 3D देखो। टाइप का ट्रायंगल होता सर 2 Yes. ट्रायंगल्स होते हैं और 3 रेक्टेंगल्स। सर 3 रेक्टेंगल्स। यस सर। एब्सोल्युटली, 2 ट्रायंगल 3 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है? ये होता है, ठीक है, वेरी गुड। बट एक्चुअली प्रिज्म ये नहीं होता। मुझे बताओ कि प्रिज्म से तुम्हारे 7 रंग निकल जाते हैं, इंद्रधनुष बनता है। बट मुझे बताओ Yes, कि sir. अगर ये तुम्हारे पास Yes, डिस्पर्जन हो रहा है, तो जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में तुम्हारी क्या वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो तो स्फेरिकल होती है, यस सर। यस सर। ट्रायंगुलर होती है। नो सर स्फेरिकल होते हैं। हाँ, तो वो तो स्फेरिकल होती है। तो उसमें कैसे बन गई? तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं तो हमारी बेसिक डेफिनेशन में गड़बड़ी है ना। यस सर। सर। Yes, sir. तो चालू करते हैं जरा। ये एक प्रिज्म मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये प्रिज्म तुम्हारे सिलेबस में है अभी, ठीक है? तो मैंने बोला कि मान लो कि यहाँ पे एक मेरे पास में सरफेस है, ठीक है, और ये पिरामिड है, और मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में व्हाइट लाइट आ रही है। कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। मुझे बता White दो कि light. व्हाइट लाइट चल रही है तो इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है भी एज इफ नाउ, क्योंकि स्पीड यस यस है कि नहीं है? और हम सबको पता है कि लाइट जो निकलती है वो छोटे स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? यस सर। यस तो उन्हीं में से कुछ पैकेट पर्पल कलर वाले होंगे, कुछ कलर रेड वाले होंगे, कुछ वॉलेट वाले होंगे, कुछ नीले वाले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे ऐसे एनर्जी के पैकेट निकलते हैं। तब हुआ क्या कि वो सारे के सारे एनर्जी के पैकेट जब एयर में थे तब तक तो सेम स्पीड से चल रहे थे, बट एज सुन एज दे एनकाउंटर द सरफेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ही वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टकराते हैं, मुझे बताओ कि हर किसी पार्टिकल में अपनी एनर्जी है और हर कोई यहाँ पे आके एनर्जी लॉस करना चाहेगा, क्योंकि ये व्हाइट लाइट तो जाना इधर चाह रही थी। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी? सर वायलेट के। Violet. मुझे बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टकराएगा तो सबसे ज्यादा लॉस भी किसका होगा? सर वायलेट। Violet. क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती है? c/n होता है। ये तो एक फ्रैक्शन है। मान लो कि Yes. मैंने बोला ये फ्रैक्शन 1/2 है कि इतना लॉस होना है। अब मुझे बताओ कि मैंने कहा कि भाई एक तो तुम्हारे पास 100 रुपए है और एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, और मैंने बोला कि मैं दोनों का आधा आधा पोर्शन ले जाऊंगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सर 1 करोड़ वाले सर का। 1 करोड़ सर 1 वाले करोड़ का। वाले का। लॉस 1 करोड़ वाले का, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका लॉस ज्यादा होगा, यस सर। यस सर। और जिसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, मुझे बताओ कि क्या वही नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड करेगा? यस सर। यस सर। यस बताओ कि मेरे जो वॉलेट कलर की लाइट है क्या वो इधर की तरफ बेंड कर जाएगी? सबसे ज्यादा इधर। यस यस सर। Yes, sir. ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। रीजन समझ में आया क्या हुआ? यस सर। Yes, sir. और जो रेड वाली है वो भी सेम सेम बेंड करेगी कि थोड़ी कम बेंड करेगी? सर कम बेंड करेगा। रेड कम बेंड करेगी। तो रेड यहाँ पे कहीं पे बेंड कर जाएगी? यस सर। ऐसे कर, ऐसी होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। फिर आया कि क्यों बेंडिंग हुई है? यस सर। तो 7 कलर Yes, क्यों sir. टूटे वो रीजन समझ में आ गया हमें। तो याद रखो कि स्पेसिफिक है, डायग्राम के अंदर याद रखो कि जहां पे पहले पॉइंट पे ये टकराएंगे वहीं पे इसके अंदर क्या होगा? डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन। अब मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि होना तो यहाँ पे भी डिस्पर्शन चाहिए था, बट अब रेड कलर में और कोई कलर ही नहीं बचा, तो सभी एनर्जी वाले थे, तो सभी बराबर बेंड करेंगे, तो सारे के सारे बराबर ही बाहर निकले। अब मुझे बताओ कि रेड वाला इधर जाना चाहता था और ये पर्पल वाला भी इधर जाना चाह रहा था, ये दोनों कहाँ जाएंगे? नॉर्मल के पास जाएंगे कि नॉर्मल से दूर जाएंगे? सर दूर जाएंगे। नॉर्मल से दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। यहाँ पे इधर की तरफ। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ना, इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन हमारी क्या बन गई है? सर splitting of white light into the 7 constant color. लिख लो। स्प्लिटिंग सर ऑफ, तो ग्लास प्रिज्म से तो जरूरी नहीं है ना? इसी से भी हो जाता है, पानी से भी तो हो जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स।
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. Splitting light into 7 colors. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. सर 7 कलर यही विबग्योर ना? हाँ, विबग्योर इसी को कहते हैं. समझ में आया कि नहीं आया सबको डिस्पर्जन का? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. छापो. Done, sir. Sir, done. फील आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर. बाकी सबके कैमरा बंद हो चुके हैं, जिनके कैमरा चालू कर लो. कनिष्का समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दो कनिष्का, दोनों के ये फायदे होते हैं कॉमन नाम होने के. एक आवाज तो दोनों आंसर देते हैं. सर एक पे हो. है ना? सबका नाम कॉमन कर लो तुम सब. अल्फा, है ना? नाम बदल के तुम्हारा अल्फा रख लो. सौरव जी, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर, ये आ गया. हाँ, ये आएगा क्योंकि अब तो डर के मारे सुन रहा था कि आज पकड़ा गया हूँ मैं, अब दोबारा पकड़ेंगे. अगली बार देखते रहिए, जो बेंच है ना, जिस बेंच पे और चेयर पे तू बैठा हुआ है, इसकी डायरेक्शन में पलट के दीवार की तरफ करवा दूंगा, पर तेरी पीठ गेट की तरफ रहेगी. ठीक है, आज ही रुक जा, अभी तू चिंता मत कर, अभी आ रहा है फोन तेरे घर पे, भी टेंशन मत ले. क्लास खत्म होने तो फिर फोन ही कर रहा हूँ तेरे घर पे. इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये तेरे भले के लिए है. आज से 10 साल बाद जब कुछ बन जाएगा ना, तब आएगा तो मिलने के लिए कि हाँ सर, अच्छा उस दिन आपने मेरे को डांट दिया था. ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास मिलने के लिए पुराने. चलो लिख लिए? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. Done. यस सर. चलिए. अब आगे ये सर चलते हैं. लिख लिया. तो ये तो तुमने डिस्पर्जन का फंडा समझा, बट अब सवाल आता है कि डिस्पर्जन जिस डिवाइस से हुआ, हमें तो वो डिवाइस पढ़ना है ना भाई. Yes, sir. Yes, sir. पिछले Yes, sir. चैप्टर की हमारी क्रोनोलॉजी क्या कहती है कि हमने पहले लाइट के बारे में जाना, लाइट की प्रॉपर्टी, उसके फंडे जाने, फिनोमिना जाने. पहले फिनोमिना में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन सुनी हमने. फिर हमने देखा कि रिफ्लेक्शन किस किस सरफेस से होता है. फिर हमने उन सरफेस की स्टडीज की, पहले प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा. हमने देखा रिफ्रैक्शन का फंडा क्या होता है, डेफिनेशन सुनी. फिर हमने देखा कि किस किस सरफेस से होता है, क्या क्या होता है, प्लेन और कर्व्ड सरफेस. सुना कि नहीं सुना? Yes, sir. प्लेन सरफेस से एपरेंट डेप्थ निकालना सीख लिया, रे डायग्राम सीख लिया. फिर कर्व्ड सरफेस से घुसे तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस. विद डिस्पर्जन आल्सो, कि डिस्पर्जन हमने फिनोमेना समझा कि क्या होगा. अब हम देख रहे हैं कि डिस्पर्जन होता किस किस से, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, है ना? चालू करें? Yes, sir. चलिए. यस सर. में हमें पढ़ना क्या, अल्टीमेटली हमें पढ़ना है प्रिज्म. तो सवाल आया कि सर प्रिज्म का मतलब होता क्या है. भाई मुझे बताओ कि जब पानी की बूंद टपकती है बादलों से, बादल देखें कि नहीं देखें ऐसे? Yes, sir. देखें हैं. Yes. ऐसे बिजली कड़कती है ऐसे, और यहाँ से ऐसे पानी गिरता है. Yes, sir. जब पानी गिर रहा होता है, बताओ कि इसकी जो ड्रॉप होती है, वो ड्रॉप कुछ ऐसी करके होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर. गिरना तो वो स्फेरिकल चाहती थी, गिरी तो स्फेरिकल ही थी वो पूरी, पर जब वो हवा में आई तो इसके ऊपर क्या हो गया, सर वो ओवल हो गए थोड़ी. फ्रिक्शन लगी. ओवल तो हो फ्रिक्शन गई है. तो इसकी जो शेप थी कुछ इस तरफ से बदल जाएगी ऐसे करके. सर कॉनिकल टाइप की थी. हाँ, कोन जैसी हो जाती है ऐसे करके. बात समझ आ रही है? इस तरीके से. Yes, sir. यस सर. और थोड़ा सा क्या होता है कि नीचे से हवा के प्रेशर के कारण ये थोड़ी सी नीचे से फ्लैट हो जाती है, तो कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 हो जाती है ऐसी. ठीक है, दिख रही Yes, बात? sir. Yes, सर sir. सवाल है कि फिर भी ये तो पिरामिड तो नहीं बना ना. तो यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर इसकी मैं किसी भी दो सरफेस पे अगर टेंजेंट खींच दूं ऐसे करके, ये टेंजेंट खींच दिया, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचता हूँ, तो ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर गई. यस सर. Yes, sir. यस सर. तो हमने क्या डेफिनेशन लिख दी और क्या डेफिनेशन समझ ली प्रिज्म की, कि एनी टू refractive non-parallel surfaces can be defined as any two refractive non-parallel surfaces can be defined as
व्हाट? प्रिज्म। प्रिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नॉन पैरेलल सरफेसेस होने जरूरी है, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ये ऊपर वाला डायग्राम बना लिया? यस सर। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में लिख लो। लिख लिए डेफिनेशन? Yes, sir. तो मान लो कि मेरे पास में ग्लास स्लैब था इस तरीके से। मुझे बताओ कि अगर रेज मेरी इस सरफेस और इस सरफेस को एनकाउंटर कर रही है, तो मुझे बताओ कि अगर इन दोनों सरफेस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, तो मुझे बताओ कि टेंजेंट जो है मेरे पास में, ये क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई ना? Parallel. ये तो Yes, इंटरसेक्टिंग sir. नहीं, नॉन पैरेलल तो है नहीं, ये तो पैरेलल हो गई। तो क्या ये सरफेस जहाँ पे लाइट आई, ये सरफेस और यहाँ पे, क्या ये डिस्पर्जन शो कर पाएगा? नो सर। No, sir. लेकिन सेम पॉइंट पे अगर मैंने बोला कि लाइट यहाँ से गई और ये इस सरफेस पे निकल रही है, तो मुझे बताओ कि क्या ये डिस्पर्जन शो करेगा? यस सर। करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर Yes, टेंजेंट sir. खींचोगे, ये टेंजेंट ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, ये ऐसी करेगी। तो देखो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर गए ना एक दूसरे को। यस सर। Yes, sir. ये तो वो बन गया प्रिज्म। और इसको गौर से देखो, जरा गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये प्रिज्म कैसे बना। देखो मैंने इसको यहाँ से तोड़ा और तोड़कर मैंने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दी ऐसे करके। तो देख के बताओ कि क्या ये छोटा सा टुकड़ा प्रिज्म नहीं बन गया? यस Yes. सर। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. यस। तो किसी भी सरफेस की जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, अगर उन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे लाइट एनकाउंटर कर गई, तो दैट विल डेफिनेटली विल बी बिहेविंग एज प्रिज्म। प्रिज्म। समझ में आया खेल? यस सर। चलिए Yes, sir. Yes. चलते हैं आगे। तो अब प्रिज्म के अंदर हमारे पास में एक टर्म आता है डेविएशन। अच्छा पहले प्रिज्म एंगल लिख लो। प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल किसे कहते हैं? पहले लिखो प्रिज्म एंगल। क्लियर है? प्रिज्म एंगल की बात कर रहे हैं कि प्रिज्म एंगल हम बोलते किसे हैं। सुनो, मान लो कि मेरे पास में एक प्रिज्म है इस तरीके से, ठीक है, और मैंने कहा इसका नाम ए बी एंड सी है। क्या नाम है? ABC। A और B और ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि पी क्यू आर से हमारा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो हमें लिखना है दोबारा। चलो, तो मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास में एक प्रिज्म है कोई। इमेजिन करो कि ये वाला पॉइंट P है, ये Q है और ये वाला R है, और मैंने कहा कि ये मेरा एक पॉइंट है। मान लो कि मैंने कहा कि लाइट मेरी इस सरफेस पे आई, तो ये निकलेगी कौन सी वाली से, मुझे बताओ? सर PR से। पीआर से। PR से निकलेगी। यस सर। तो Yes. जिन दो सरफेस से लाइट एनकाउंटर कर रही है, उन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग एंगल होगा, इंक्लूडिंग एंगल होगा, दैट इज डिफाइंड एज प्रिज्म एंगल। तो मुझे बताओ कि क्या सर ये वाला मतलब एंगल P हो गया। बट अगर मान लो कि सेम केस में अगर किसी ने कहा होता कि नहीं मैं लाइट यहाँ पे नहीं मारूंगा, मैं लाइट यहाँ पे टच करूंगा ऐसे, सर तो Q हो जाएगा। कौन सी सरफेस पे जाएगी? इस सरफेस पे जाएगी, QR। और Yes, यस sir. सर। यहाँ से निकलेगी ऐसे करके। यस सर। तो इस रेड वाली लाइट के लिए मुझे बताओ कि मेरा सर प्रिज्म एंगल Q। कौन सा सर Q. Q। होगा? ये बन जाएगा। बात समझ में आती है? और अगर मान लो कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं यहाँ से लाइट मारूंगा ऐसे करके, आर बन जाएगा। इधर से निकलेगी, Yes. Yes, sir. सर R। तो R ये बन जाएगी फिर. प्रिज्म एंगल R ए बन जाएगा। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि प्रिज्म एंगल कौन सा होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. Understood. Including angle of the two intersecting surfaces which are encountering the light rays. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। The including angle of those surfaces which are actually encountering the light rays. लिख लो इंग्लिश में अपने।
लिख लो इसे। डन सर। डन। यस सर। चलिए जी, तो अब देखो जरा हेडिंग डालो अगला, डेविएशन। सर प्रिज्म में ना? हाँ, प्रिज्म की बात चल रही है, प्रिज्म के डेविएशन की बात चल रही है हमारी, ठीक है। डेविएशन मतलब समझते हो ना? यस सर। अपने असली से जाना, यस कितना? ठीक है, अपने असली रास्ते से भटक जाना, समझ रहे हो? यस यस सर। जी मैंने बोला कि ये जो प्रिज्म है मेरे पास में, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये मेरे पास में ए नाम है, ये बी वाला और ये वाला सी है, बात समझ रहे हो? और मैंने बोल दिया कि ये वाला मेरा प्रिज्म एंगल है ए, तो मुझे बताओ कि कौन कौन सी सरफेस से लाइट एनकाउंटर होने वाली है, पहले ही बता दो। सर ए बी और ए सी। सर ए बी और ए सी। ए बी और ए सी, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कि मैं एक लाइट रे यहाँ से इंक्लूड कर दूँ? यस सर। ये रेड कलर की लाइट मार रहा हूँ ताकि मेरे को डिस्पर्जन ना शो हो, मुझे सिर्फ एक डिवीजन पता चल जाए कि एक्चुअली डिवीजन होता क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरे पास में एक नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे करके। यस सर। यस तो देख कर बताओ कि क्या ये वाला मेरा इंसिडेंस एंगल होगा? यस सर। तो मेरी जो रे है वो जाना इस तरफ चाह रही थी, यस सर, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, तो क्या इस तरफ आ गई? सर ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरे पास में क्या फिर से एक नॉर्मल आ जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर है ना, इसका नाम मैं N2 दे दूं? सर ये नॉर्मल से दूर मुड़ अच्छा, जाएगी। और से देख के बताओ कि अगर ये एंगल मेरा I1 है, आई इंटेंसिटी, तो ये एंगल मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल होगा? आर। यस सर। R1 नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ? R1। अच्छा, सिमिलर पैटर्न में ये दोनों नॉर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, इस पॉइंट का नाम मैं Q दे देता हूँ। मान लो कि ये जिस जहाँ पे पहले इंसिडेंट हुई थी रे, इस पॉइंट का नाम P था और इसका नाम मैंने R दे दिया, R पॉइंट पे, समझ रहे हो? यस सर। यस अच्छा, एक Q वाले का जो एंगल होगा, इसका नाम मैं Q एंगल दे देता हूँ, एंगल Q। मान सकते हो कुछ भी, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलो, यस सर। अच्छा मुझे बताओ, ये जो एंगल होगा ये AC सरफेस के लिए क्या इंसिडेंस एंगल हो गया? इंसिडेंस। यस सर। ये वाला, यस ये सर। ये वाला, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रे के बीच का एंगल इंसिडेंस एंगल होगा। यस सर। मैंने उसका नाम रख दिया R2। क्या नाम रख दिया? R2। R2 रख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, मेरी जो रेड वाली रे है, ये जाना इस तरफ चाह रही थी, सर दूर चले जाएगी नॉर्मल। यहाँ से इधर चली जाएगी, यस सर। यस सर। ऐसा ये एंगल इसको बाहर निकालता है। तो मुझे बताओ कि ये जो पूरा एंगल है नॉर्मल और E। इमरजेंट रे के बीच का, क्या ये इमरजेंट एंगल होता है? यस सर। ई। यस सर। ये मेरी इमरजेंट रे है, बात समझ आ रही है? यस सर। और ये मेरी इंसिडेंट रे है, बात समझ गए? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए जी, पहले बना लो इसे, फिर आगे की चर्चा देखते हैं। सर तो डेविएशन ये होगी ना, पहले रे यहाँ से यहाँ मुड़ गए। 2 बार डेविएशन हो, दोनों ऐड कर देंगे निकाल के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर सर। इतना तो आ यस गया। सर। यस आज हम सिर्फ डायग्राम ही बनाएंगे, अब इसके आगे का नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम निकल चुका है, ठीक है। ओके। आज सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के लीव कर देना, जैसे ही बन जाए तो मुझे बता देना, क्लास खत्म कर दूंगा।